हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग आप सबको लेके चल रहे हैं कुतुब मीनार। और आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जाने वाली हूँ। मैं, मेरे पतिदेव, चाचा चाची, मम्मी और दादी जी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आपको सबसे मिलवाते हैं। चलिए। हाय, ये दादी जी, ये चाचा जी, ये चाची, ये मम्मी और ये मेरे पतिदेव। चलो हम चल रहे हैं। तो क्योंकि हमारा संडे का पूरा प्लान था पिकनिक मनाने का, तो हम सब ने सोचा कहाँ जाया जाए। एंड फाइनली वी डिसाइडेड ऑन टू कुतुब मीनार। तो जैसा कि हम सब और काफ़ी लोग पढ़ भी रहे होंगे, अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बारे में। एंड व्हेन वी रीड अबाउट देम दे साउंड सो वेरी प्रिटी। कितना टाइम लगता है इन सब को बनाने में, बट ट्रस्ट मी, व्हेन यू सी देम they are much more prettier than what they sound. जो पुराने टाइम के डिज़ाइंस थे मॉन्यूमेंट्स की, they were so perfectly made कि आप सिर्फ यही नहीं देखेंगे उनमें कि they are so beautiful and so intricate। आपको एक विजन दिखेगा उस टाइम का, कैसा रूल होता था उस टाइम का, कैसे राजा था उस टाइम, कैसे प्रजा हुआ करती थी, कैसे वो रूल करता था, किस टाइप की चीज़ें होती थी। दे आर सो वेरी इनग्रेव्ड इन दिस पिलर्स, ऑन दिस वॉल्स, एंड सब कुछ इतना परफेक्टली मेड था। दे वर सो फ्यूचरिस्टिक। दे न्यू कि आगे जाके लोग देखेंगे इन सब चीज़ों को एंड दे विल नो अबाउट अस। एंड एवरी स्मॉल मॉन्यूमेंट which came inside the boundary of Qutub Minar, like Alai Darwaza और be it कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, उन सब के बाहर एक डिस्क्रिप्शन बोर्ड था इन हिंदी एंड इन इंग्लिश टू, जिसमें सारा डिस्क्राइब था, इन विच एरा इट वॉज मेड, हु मेड इट, एंड हाउ मैनी डेज और ईयर्स इट टुक। एवरीथिंग वॉज मेंशन परफेक्टली। सो वो बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है एक। ये रहे हमारे चाचा जी, अभी हमें कुछ बताएंगे कुतुब मीनार के बारे में। चाचा जी, कुछ बताइए हमें कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार के बेसिकली वो कुतुब मीनार जो है ना, हाँ जी, ये 72.5 मीटर ऊंची है। वहाँ पर जाके बनाएंगे, वहाँ दिखाऊंगा तब। अभी तो ये बाहर का एरिया है। कुतुब मीनार के सामने जाके भी बताता हूँ 2 मिनट। ये इबादत का ये कुछ है क्या, मॉस्क है ना ये कुछ? नहीं, ये जो बनाया था ये एक तरह से इबादत करने के लिए बनाया। ऊपर से जो आवाज़ देते हैं उनका बनाया हुआ है। ये सन 1193 में शुरू हुआ था बनाना जी। और 1368 के लगभग ये करीब 170 साल लगे। तो 2-3 राजाओं ने बनाया इसको पूरा, एक ही नहीं बना पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया, इल्तुतमिश ने ऊपर बनाया और लास्ट में तीसरे राजा ने टॉप के जो फ्लोर बनाए। तो इसके नीचे का जो है 14.5 मीटर के लगभग डाया है, ऊपर 3.25 मीटर है और 72 मीटर हाइट है। मैं भी बताता हूँ ऊपर जाके। ओके। हेलो। हाँ जी। है ना, ये कुरान की आयतें लिखी हुई है। ये टूट गया ना सारा? कुरान की आयतें हैं। हाँ। और इधर आओ, थोड़ा सा इधर करने को आओ सामने। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो इल्तुतमिश बना था, उसने इससे भी दुगनी ऊंची मीनार बना रहा था सामने। अच्छा 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 अच्छा। इससे भी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई तो एक ही मंजिल बना हुआ है। अब ये थोड़ा टूट के गिर गई है। हाँ। तो बाहर का पत्थर नहीं रहा था, वो इससे दुगनी बनाना चाह रहा था। और ये आधी बनी हुई मीनार, इसको वो अधूरी मीनार। अच्छा, अधूरी मीनार। हाँ, वो है। हाँ हाँ इसके अंदर जो मसाल जलती थी लाइट के लिए। हाँ हाँ। अच्छा 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 अच्छा। इसके डाल दो तो मसाल जलने के लिए शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये मकबरा है। मेरे ख्याल से शायद अलाउद्दीन खिलजी का कि ऐसे राजा का मकबरा है। ये मशाल जलने के लिए।
और इसमें जो ऊपर दिख रहा है वो ये दरवाजे के ऊपर दिख रहा है, ये कुरान की आयतें लिखी हैं सारी जो आपको दिख रहे हैं ना हाँ जी हाँ ये जी। खाड़ी, इनको इस ढंग से बनाया गया है कि आदमी की नजर का दिखने में जो है ना आई इशू हाँ क्लियर होता रहे, नहीं तो बारीक लिख देते तो पढ़ नहीं जाती। हाँ इसलिए उनकी हाइट इतनी रखी गई है कि आदमी दूर से पढ़ सके उसको। ये हाँ कुरान की आयतें हैं ये सारी, ये कुरान की आयतें हैं पूरी। ये हाँ। डिजाइन नहीं है, ये डिजाइन ये है, हाँ ये डिजाइन नहीं, लेकिन ये कुरान की आयतें हैं, ऊपर से लिखी हैं। सारा एकदम मतलब ना दूर से ही पढ़ ले कोई भी। ये लिखा हुआ है, ये भी मसाल के लिए ऊपर देखो ये बना हुआ है, वहाँ रख देते हैं ना मसाल, हाँ। मसाल रख देते हैं। वो नीचे की मशाल के लिए। मसाल जल्दी ऐसे ऊपर नीचे हाँ तो छाया नहीं आती फिर। रात में। अच्छा 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 देखो हाँ। दो लाइट होने से ना आदमी हाँ, छाया नहीं बनती, अच्छा दो जगह से लाइट आ जाए तो आदमी छाया नहीं दिखती फिर। हाँ 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 वो कैंसिल हो। हाँ इसीलिए पुराना बड़ा अच्छा वो लगाया हुआ दिमाग उन्होंने, बना दिए 4 जगह ये और ऐसे नीचे तो यहाँ पे है खलजी का मकबरा और खलजी का मदरसा भी है यहाँ पे। चलो देखते हैं फिर। मदरसा है उस जमाने का बच्चे। ये हाँ सुनो वहाँ से बताइए अलग अलग क्लास है, ये देखो वाओ ये उस जमाने वही का तो मैं स्कूल कह है, रही हूँ प्राइमरी स्कूल। कितना सुंदर है ना। हाँ और यहाँ अंधेरा कितना होता होगा। लाइट जलाते थे अच्छा वो अच्छा अच्छा मशाल ही है ना। लाइट आती थी। नहीं दिन में तो जैसे अभी भी है तो अंधेरा ही तो है। रिफ्लेक्शन आता है ना, उनको गंदा आया था, हाँ लाइट वॉश कर दिया जाए तो एकदम लाइट आ जाएगी। इस तरीके से बनाया होगा, इतने सालों से पड़ा हुआ है ना ये तो। हम लोग जा रहे हैं आगे का राउंड मारने के लिए। चलो ये शिवानी और आंसू, और ये है अधूरी मीनार। ये देखो अधूरी मीनार ऊपर दिख नहीं रहा पूरा, ये अधूरी मीनार है। संत इमाम मोहम्मद अली का मकबरा है जो कि इमाम जामिन के नाम से मशहूर थे। ये तुर्किस्तान के मूल निवासी थे और सिकंदर लोदी जिसका शासन 1418 से 1517 के शासनकाल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए भारत आए। एक लेख के अनुसार 944 हिजरी में उन्होंने अपना स्वयं का मकबरा बनाया। मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में इस मकबरे का निर्माण हुआ। इस इमारत में लोदी शैली की सभी प्रमुख विशेषताएं दिखती हैं। 24 फुट वर्गाकार मकबरे का ऊपरी भाग अष्टकोणीय ड्रम के आकार का है और इसके ऊपर गुंबद आधारित है। हाँ ये डिजाइन दिखाओ पहले, ये डिजाइन आपने लाल किले की बाउंड्री में भी देखी होगी, हाँ 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 है ना ऐसी डिजाइन। ये डिजाइन इसलिए होती है कि इसके पीछे से चुपचाप दुश्मन को देख सकते हो। जैसे तुम हिलोगे डुलोगे तो इसमें आंखों से जो है ना एकदम पकड़ नहीं आता कि पीछे कोई हिल रहा डुला। अगर प्लेन होता तो जरा से सिर ऊपर पता लग जाता है वहाँ से सिर ऊपर उठा रहा है। और इसमें जो है नीचे से यहाँ देख सकते हो डबल, इससे ये जो क्या कहते हैं इसको दिग्भ्रम करने के लिए बनाया जाता है। इसके पीछे आदमी यूँ सरक सकता है, चल सकता है, पता नहीं लगता इसके पीछे क्या है। हाँ, तीर मार सकता है इसके पीछे से, तो नीचे वाला देख नहीं सकता आसानी से। इसकी शेप ऐसी है कि सर छुप जाएगा। हाँ
तो हमें सब लोग मिल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पार्क की साइड बैठने। और धूप में बैठेंगे अब हम थोड़ी देर, फिर वहाँ पे हम अपना चाय नाश्ता करते हैं, फिर हम निकलेंगे आराम से। गाइस तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं। मेरे बाकी लोग, तो देखो दादी दादी हम धूप सेक रहे हैं बैठे हुए। इनका आर्किटेक्चर इतना बढ़िया होता था ना, बिना लाइट दादी आपकी नक चमक रही है। छेद छोटे अलग अलग जगहों में दिशाओं में। ये देखो चाची है, मम्मी तो कर रखे हैं वो सब। बहुत ही सब अच्छा बैठे हैं, सब यहाँ पे फोटो खिंचा खिंचा के अभी मतलब सूरज की बैठे हुए अभी हम। मतलब गर्मियों में सर्दियों में इस हिसाब से उन्होंने उसको बना रखी हूँ कट। और इसका नीचे का जो डायामीटर है वो करीब 14 मीटर का है, हाँ ऊपर का 3.25 मीटर का है, और हाइट है 72.5 मीटर। ये 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था, लेकिन उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका दामाद बना राजा इल्तुतमिश, इसका मकबरा वो लास्ट में देखा था हमने संगमरमर का, उसने बनाया इसको। तो इसमें लगभग 400 के लगभग सीढ़ियाँ हैं। 400 के लगभग 400 के लगभग सीढ़ियाँ हैं। इसमें पहले ऊपर तो परमिशन दी जाने की, लेकिन एक बार एक हादसा हुआ, स्कूली बच्चे इसमें बहुत सारे मर गए। उसके बाद सरकार ने इसको बंद कर दिया कि इसमें जो है ऊपर अलाउ नहीं किया है। और ये बगल में उनकी बादशाहों की जो मस्जिद है, बड़ी फेमस मस्जिद है उनकी, लोग जो है नमाज पढ़ते थे। इसके आगे दामाद पुत्र सेनापति। गाइस तो अभी हमें 2.5-3 घंटे हो चुके हैं घूमते हुए कुतुब मीनार। हमने धूप भी अच्छे से सेक ली है और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हम घर, चलो घर चले, चलो सामान उठाएं अब, चलो दादी डंडा पकड़ो। हम घर की तरफ निकल रहे हैं और अब हमारा ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस सामान पैक हो रहा है, ये देख रहे होंगे आप, दरी बिछ रही है, अंदर दरी लग रही है और हम लोग जा रहे हैं। क्या हम खिलाने? मंगवाया तुमने खिला? ये हमारा दो आगे आगे हमारे कैमरामैन चल रहे हैं, आसपास सवाल है। लाइक करें, शेयर करें कर सकते हैं अगली वीडियो में बनवाने के लिए। मान लो आओ। चलो आगे चलो। नहीं वो आराम आराम से धीरे धीरे करके। वो बज रहा है अभी। ये क्या बना है? ये 7 है, 8 है। सूर्य 8 बजे तक ही रहता है गर्मियों में, समझोगे ना बात? ये देखो, ये तो मिट्टी हल्के हल्के खाली कोई मानो। हाँ सूरज अरे वही घड़ी घड़ी वो है ना, उस जमाने की घड़ी है। इस पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये इसकी छाया से पता चलता है ना, जैसे पहले उससे नहीं पता लगा रहे थे।
नहीं देखी देखो जा जो बेचाई की कैबेज में अरे देखो ये एक बज गया था जान तो 12 को ये तरफ चल गया था। दिख रहा इसमें 2 बज रहे और इसमें आ रहा है थोड़ा नजदीक ला दो ना बस दिख रहा इसमें भी 2 बज रहे हाँ दिल्ली में 2 बज रहे शेड वहाँ पे आ रहा है। So if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my channel Axial Minds World for more such videos, and do comment whatever you feel about the video.